और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे इस समय न्यूज 11 भारत पर। प्रत्याशी है बीजेपी की एनडीए की तरफ से। और कल जिस तरह से हमने तस्वीरें दिखाई थी कि बसंत सोरेन ने अपना नामांकन पर्चा निर्वाचन पदाधिकारी के सामने भरा था, और इस समय जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो लोइस मरांडी बीजेपी की प्रत्याशी दुमका विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव में इस बार फिर से बीजेपी ने लोइस मरांडी पर दांव खेला है, उन पर विश्वास जताया है। और ये जो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए लोइस मरांडी पहुंची है। कई तरह के गाइडलाइंस है कोरोना काल को देखते हुए, जिसे फॉलो करना है, जिसे पूरा करना है प्रत्याशियों को। और यही वजह है कि प्रत्याशी के साथ दो ही लोग जा सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं नामांकन के दौरान। इस समय जो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दुमका समाहरणालय से है, जहां पर लोइस मरांडी अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंची है। आर पार की लड़ाई है इस बार, और देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर हम बात करेंगे लुइस मरांडी की तो वहां से उस विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया है, जीत भी दर्ज इन्होंने की है, लेकिन बाद में फिर पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें हार मिलती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 विधानसभा सीट से जीत दर्ज करते हैं, दुमका और बरहेट। उसके बाद फिर दुमका विधानसभा सीट उन्हें छोड़नी पड़ती है, और जिस वजह से इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। बेरमो विधानसभा सीट वो भी खाली हुई। तो ये 2 विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव होने हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे इस समय सीधी तस्वीर है दुमका समाहरणालय से, जहां पर लोइस मरांडी पहुंची हैं, बीजेपी की प्रत्याशी, एनडीए की प्रत्याशी कह सकते हैं, पहुंची हैं और अपना नामांकन पर्चा वो भर रही हैं निर्वाचन पदाधिकारी के सामने। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे न्यूज 11 भारत पर। तो बातें हम कर रहे थे कि काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और आर पार की लड़ाई कह सकते हैं। अगर दुमका विधानसभा सीट के लिए हम बात करेंगे तो यहां पर मुख्य मुकाबला जेएमएम और बीजेपी के बीच में है। उधर अगर बेरमो की बात करेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आर पार की लड़ाई है, मुख्य मुकाबला है। और कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि यह सरकार के लिए लिटमस टेस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं और फिर बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हुए हैं, दीपक प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये इनका जो कद है, इनका कद पार्टी में जिस तरह से है, तो ये भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं अगर सरकार का लिटमस टेस्ट है तो इनके लिए भी एक अग्नि परीक्षा आप कह सकते हैं, इनकार नहीं किया जा सकता। काफी ज्यादा दबाव इसलिए ये अहम हो जाता है, खास हो जाता है। ये जो विधानसभा में उपचुनाव होने इस सीट के लिए ये खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहां पर कई सारे चैलेंजेस है। अगर हम बात करेंगे, इधर एक तरफ बसंत सोरेन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई है, और बात हो रही है कि यहां पर नाक की बात हो जा रही है, साख की बात हो जा रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के में शामिल हुए बाबूलाल मरांडी है, आजसू इस बार बीजेपी को समर्थन दे चुका है, दीपक प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, और रघुवर दास की अगर बात करें तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। यानी कह सकते हैं केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बीजेपी को भी पूरा टास्क दे दिया गया है कि आपको ये उपचुनाव जीतना है। ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे इस समय दुमका समाहरणालय से, जहां लोइस मरांडी पहुंची है अपना नामांकन पर्चा भरने के लिए। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि राजनीति जो शतरंज की बिसात है वो पूरी तरह से बिछनी शुरू हो गई है। अपने अपने तरीके से वे तमाम जन मुद्दे जिसे लेकर ये पार्टियां और ये प्रत्याशी जनता के बीच में पहुंचेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। एक तरफ लोइस मरांडी, कल जब हमारे न्यूज 11 भारत के सहयोगी राकेश जब उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर बातें बताई थी कि क्यों, किन वजहों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाने वाली है। इसी तरह से बसंत सोरेन से भी बात हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि एक डायरी में उन्होंने तमाम वो मुद्दे जो परेशानी है इस क्षेत्र के लिए उसे नोट करके वो रखे, उन्होंने जनता के बीच में वो जाएंगे। तो ये कड़ा मुकाबला, सीधी टक्कर इस विधानसभा सीट के लिए जो उपचुनाव होने हैं वो देखने को मिलेंगे। कोरोना काल के बाद ये पहला उपचुनाव जहां पर
रणभेरी बज चुकी है और तमाम तरह के दावे इन पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। फैसला तो 3 तारीख को होगा, जनता किसे चुनती है, लेकिन अपने अपने मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में ये प्रत्याशी पूरी रणनीति बना चुके हैं और पहुंच रहे हैं, पहुंचेंगे कि आखिर उन्हें वोट क्यों दिया जाए। एक तरफ इधर हेमंत की सरकार, जिसका कहना होता काफी कम वक्त उन्हें मिला, 9 महीने महज, फिर तुरंत से कोरोना काल आ जाता है, तो जो काम करना था वो काम नहीं किया जाता। दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है बीजेपी, कहती है राज्य में लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ा गए हैं, नक्सल गतिविधियां बढ़ी है और जो घोषणा पत्र में जेएमएम की तरफ से जो बातें कही गई थी, सरकार हर मुद्दों पर फेल है, वो पूरा कहां होता दिखाई दे रहा है। ये इधर से एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये तमाम बातें कही जाती है। आजसू इस बार समर्थन दे चुका है और कल यही वजह रही कि 12:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था आजसू कार्यालय के बाहर, तो वो दमखम दिखाने की पूरी कोशिश की गई थी और कहा गया था कि हम साथ साथ है, साथ में चुनाव लड़ेंगे, पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। अनुमंडल दंडाधिकारी दुमका निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना चुनावी पर्चा लोइस मरांडी इस समय भरती हुई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे न्यूज़ 11 भारत पर। और कई गाइडलाइंस हैं। अगर जनसभाओं की हम बात करेंगे तो खुले मैदान में आप अगर जनसभा करते, जो कि अब तो शुरू होगा ही, तो उसमें भी काफ़ी डिस्टेंस जो है उसे फॉलो करना, 6 फीट की दूरी वो भी ज़रूरी होगी। अगर आप हॉल के अंदर इस तरह से कोई जनसभा करते तो वहाँ पर भी 200 से ज़्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए लोगों की। इस बात का भी प्रॉपर ख्याल रखना है। कल बसंत सोरेन ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया था जेएमएम की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, और दूसरी तरफ इधर बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से लोइस मरांडी अपना पर्चा दाखिल करती हुई। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे इस समय। और कई दिग्गज नेता इस समय डेरा डाले हुए दुमका में, बाबूलाल मरांडी की हम बात करें, दीपक प्रकाश की हम बात करें, समीर उरांव की हम बात करें, ये तमाम जो बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, पकड़ रखने वाले पार्टी में, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी गई है, जिम्मा दिया गया है कि आपको ये उपचुनाव जीतना है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, ये वहां पर पहुंचे हुए हैं। और इस समय जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि लोइस मरांडी अपना नामांकन पर्चा भरती हुई। काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला, आर पार की लड़ाई है और साफ तौर पे आप कह सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ जेएमएम। दुमका विधानसभा सीट की हम बात करेंगे। हालांकि लोइस मरांडी जो कि झारखंड सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने हराया था हेमंत सोरेन को, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें शिकस्त मिली थी। इस बार देखना दिलचस्प होगा।